नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है हमारे एसवी पेपर वाला चैनल पर। तो आपका कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है। तो दोस्तों, ये है आपका कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का पेपर। इसमें दिया है प्रश्नों को पढ़कर नीचे सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। क्या करना है? सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। इसमें पहला दिया है परजीवी का उदाहरण है। परजीवी का उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरवेल। क्या हो जाएगा? अमरवेल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमरवेल। दूसरा है चीरने एवं फाड़ने वाले दांत क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा रदनक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रदनक। अब तीसरा प्रश्न है मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें कैसे? पंखे के नीचे रखकर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पंखे के नीचे रखकर। अब चौथा दिया है चाल का मूल मात्रक है। क्या है? चाल का मूल मात्रक है। चाल का मूल मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीटर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड। अब पांचवा दिया है जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है तक्षक। क्या है? तक्षक। कौन सी है? तक्षक। अब प्रश्न 6 से 10वीं तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला दिया है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ का भंडारण खालिस्तान के रूप में होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टार्च। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। स्टार्च हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टार्च। इसका सही उत्तर स्टार्च हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 7वां है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार खालिस्तान करती है। क्या करती है? इसका सही हो जाएगा स्टार फिश। क्या हो जाएगा? स्टार फिश। क्या हो जाएगा? स्टार फिश हो जाएगा इसका। प्रश्न 8वां दिया है डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में खालिस्तान धातु का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा धातु का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 9वां है रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करने का काम खालिस्तान कणिकाएं करती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न 10वां दिया है झूले की गति खालिस्तान गति का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोलन गति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? दोलन गति। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोलन गति। अब अपने पेपर में आगे दिए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जो कि प्रश्न 11 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। जिसमें पहला है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 11 में है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। संक्षेपण लिखो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रश्न 12वां है अग्रचवर्णक का दांत के क्या होगा यहाँ पर? अग्रचवर्णक दांत के कार्य लिखिए। क्या लिखना है? अग्रचवर्णक दांत के कार्य लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 है कोई दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। क्या करना है? प्रश्न 14वां है डायलिसिस किसे कहते हैं। प्रश्न 15 में पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 में है ह्यूमस किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में है ह्यूमस किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। कौन से प्रश्न? लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 17 से 22 तक प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न 17वां है थल समीर का सचित्र वर्णन करना है। क्या करना है? थल समीर का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न 18 में है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। इसे अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। कौन सी? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 में है बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखना है। क्या करना है? बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखना है। प्रश्न अब नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 20 में दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है।
कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटा लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 21 में दिया है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्या करना है, खाद्य श्रृंखला के बारे में बताना है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 में है प्रदूषित जन से होने वाले रोगों के नाम लिखना है और जन को रोगाणु मुक्त करने के कोई उपाय किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम, उनके उपाय किए जाने वाले रसायनों के नाम। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 23 में लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले 3 उपायों को लिखना है। प्रश्न क्रमांक 24 में है हम उच्च द्रवणन के समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, इसे प्रयोग द्वारा समझाना है। क्या करना है, इसे प्रयोग द्वारा समझाना है। प्रश्न क्रमांक 25वां है। 25 में आ और बा 2 दिए हैं, जिसमें लघु पवन या शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं। प्रश्न इसमें बा है विद्युत फ्यूज बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है एवं क्यों, इसका उत्तर बताना। प्रश्न क्रमांक 26 में है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखना है। क्या करना है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखना है। अब ये है आपका कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का पेपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।